नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं अभी वर्तमान की जो सबसे खतरनाक समस्या, जिस समस्या से हमारे प्रत्येक किसान जूझ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। इस समस्या की वजह से खेत के खेत पीले पड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सफ़ेद मच्छर की, जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं। इतनी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ दे चुके हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए कि सोयाबीन में पीलापन आ रहा है तो पीलापन के लिए प्रायक्सर फंगीसाइड दे दिया, कीटनाशक दे दिए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे। तो दोस्तों आज का हमारा पूरा वीडियो इसी पर लेकर हैं। तो जो साथी नए आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं वीडियो की शुरुआत। वर्तमान में अगर देखें तो शायद ही ऐसा कोई खेत होगा जिस खेत में सफ़ेद मच्छर मौजूद नहीं हो। हम लोगों ने इल्ली के लिए तो स्प्रे कर लिए हैं, लेकिन हमने सफ़ेद मच्छर का सही से ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी जो तादाद है वो बढ़ती चली गई। और दोस्तों ये कुछ मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जिस प्रकार का मौसम चलता है उस अनुरूप अगर जो तापमान है, अगर तापमान 32 डिग्री के आसपास अगर बना रहता है तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है दोस्तों। तो इस साल अधिकतर समय कभी ठंडक हुई नहीं है, कभी ऐसी झड़ियाँ भी लगी है तो भी ठंडक मौसम में हुई नहीं। अगर मौसम में ठंडक हो जाती है तो ये ख़त्म हो जाते, लेकिन मौसम में ठंडक नहीं हुई, जिसकी वजह से इनकी तादाद बढ़ती चली गई। और हमने सिर्फ इल्ली को ध्यान में रखा, मच्छर को ध्यान में नहीं रखा, जिसकी वजह से ये और बहुत ज़्यादा तादाद में फैलते चले गए। खेत के खेत पीले पड़ रहे हैं और बहुत सारी वेराइटियों में इन मच्छर की वजह से पीला मोजक आ चुका है, खेत के खेत बैठ चुके हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जो खेत जहां पर बहुत ज़्यादा बरसात हुई है वहां पर फंगस की वजह से भी या पानी की वजह से भी पीले पड़े हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद मच्छर की, जो सफ़ेद मच्छर लगभग हर खेत में है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मच्छर वास्तव में हमारी फसल को नुकसान करते हैं या नहीं करते हैं, या किस प्रकार से नुकसान करते हैं, क्या इनकी अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद मच्छर की। तो सफ़ेद मच्छर के 4 रूप होते हैं, 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था इसका अंडा। अब इसका अंडा कहाँ रहता है दोस्तों? ये जो सफ़ेद मच्छर आपको उड़ते दिखाई देते हैं, ये सफ़ेद मच्छर इन पत्तों के नीचे अपने अंडे छोड़ते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी अवस्था आती है इसका लार्वा। और फिर उसके बाद इसका लार्वा के बाद कहें कि इसके जो छोटे छोटे बच्चे, और फिर उसके बाद चौथी अवस्था ये मच्छर बन के उड़ने लगता है। अब ये जो मच्छर उड़ रहे हैं, ये मच्छर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता फसल में। सबसे ज़्यादा जो नुकसान करते हैं अंडे के बाद की जो दूसरी अवस्था होती है इसका लार्वा, जो कि सामान्य रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, इसके लिए हमें लेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसकी तीसरी स्थिति होती है जो कि इस पर चिपकी दिखाई देती है, छोटे छोटे बच्चे वो हमें दिखाई दे देते हैं, लेकिन इसका जो लार्वा है वो हमें सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता, उसके लिए लेंस की ज़रूरत पड़ती है। या जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो लार्वा चिपक चुका है वहाँ पर अगर हम ज़्यादा ऐसे हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ में हल्का फुल्का चिकनापन आ जाता है दोस्तों। तो ये जो लार्वा होता है, ये लार्वा इनका क्लोरोफिल पीता है। और एक सफ़ेद मच्छर 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास अंडे छोड़ता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लार्वा इनके पत्तों के पीछे चिपका होता है, और वो लगातार इनसे रस चूसता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो इसका लार्वा करता है। ये जो मच्छर होते हैं ये सिर्फ 20% नुकसान करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जब इसके पत्तों का क्लोरोफिल पीते रहेंगे, क्लोरोफिल को चूसते रहेंगे, ऐसी स्थिति में ये क्या होंगे कि पत्ते सिकुड़ने लगेंगे, बेरे बेरे होने लगेंगे। और फिर होगा क्या कि धीरे धीरे करके ये इस प्रकार के खेत आपको काले नहीं दिखाई देकर ये सफ़ेद सफ़ेद पत्ते हो जाएंगे। और फिर स्थिति ये होगी कि ये पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि अभी ये बीच में आप हल्का सा देख रहे हैं, इसका कारण है दोस्तों कि पीछे इसमें कहीं ना कहीं मच्छर का इफ़ेक्ट है। यहाँ बीच में से हल्का सा इसमें पीलापन आपको दिखाई देगा, हालांकि इसमें चूँकि क्लोरोफिल काफ़ी अच्छा है। अब ऐसी स्थिति में कि सोयाबीन पीली पड़ने लगी, ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई घबराए, और घबरा कर आनन फानन में उनने क्या किया कि इसमें फंगस लग चुकी है और उसमें फंगीसाइड का स्प्रे किया। पर बहुत सारे किसान भाइयों ने प्रायक्सर फंगीसाइड डाल दिया, लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए,
प्राइक्सर फंगीसाइड काम ही नहीं कर रहा है। अरे के पत्ते जो पीले पड़ रहे थे, पीले, इसमें हरापन क्यों नहीं आ रहा है, इसमें ये हल्का काला रंग क्यों नहीं आ रहा है, ये हमारा प्राइक्सर फंगीसाइड नकली था, काम ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई दोस्तों? क्योंकि आपकी फसल बीमार है। आपकी फसल में ये जो सफ़ेद मच्छरों का लार्वा है, सफ़ेद मच्छर हैं, ये इसका जो क्लोरोफिल है इतना ज़्यादा पी रहे हैं कि प्राइक्सर फंगीसाइड जो क्लोरोफिल बनाता है वो जितना वो बनाता नहीं है उससे ज़्यादा तो वो पी रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हमने जो प्राइक्सर फंगीसाइड डाला, उसका जो पैसा लगाया हमने वो फालतू चला गया। तो ऐसी स्थिति में हमें प्राइक्सर फंगीसाइड का उपयोग अगर हमें करना है या किसी फंगीसाइड का हमें उपयोग करना है, उससे पहले हमें जो सफ़ेद मच्छर के कीटनाशक आते हैं उनका हमें उपयोग करना पड़ेगा। पहले इसके लार्वा को ख़त्म करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लार्वा को ख़त्म करने के लिए हमें करना क्या है कि या तो ट्रैक्टर वाला पंप ले या फिर जो इंजन वाला पंप रहता है उसको ले। उसमें एक तो प्रेशर होता है दोस्तों, वो ऐसे मारता है इसको बहुत तेज़ गति से, तो उससे काफ़ी हद तक ये लार्वा धुलेगा। और अब यहाँ पर हमें कुछ अच्छे कीटनाशक हैं उनका उपयोग करना है जो कि सिर्फ सफ़ेद मच्छर पर कंट्रोल करते हैं या सफ़ेद मच्छर को अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि उलाला हो गया या पोलो कीटनाशक हो गया या SLR 525 हो गया, और भी बहुत सारे बहुत अच्छे दो टेक्निकल वाले बहुत सारे ऐसे कीटनाशक आ रहे हैं दोस्तों जो कि सफ़ेद मच्छर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा अल्लिका कह दें, सोलोमन कह दें, इमामेक्टिन कह दें, और भी जो कीटनाशक है इनसे किसी से भी ये सफ़ेद मच्छर अभी की स्थिति में कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें इन अच्छे कीटनाशकों को जो कि सिर्फ सफ़ेद मच्छर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं उनका हम अगर उपयोग करें तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसके साथ में हम चाहें तो प्राइक्सर फंगीसाइड ले सकते हैं, ओपेरा ले सकते हैं, कस्टोडियो फंगीसाइड ले सकते हैं, स्वाधीन फंगीसाइड ले सकते हैं, और भी जो आप अच्छे फंगीसाइड है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सफ़ेद मच्छर होते हैं इसका जब क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और इसकी प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है उसको अवरुद्ध कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। तो हम साथ में एक अच्छे फंगीसाइड का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अधिकतर जो सोयाबीन की वैरायटियां हैं बीज भराव के कार्य में लगी हुई है, अगर ये सफ़ेद मच्छर अगर फिर भी अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें NPK 5234 या NPK 0050 का हमें उपयोग कर लेना है, जिससे कि ये जो हमारी फलियां हैं जिसके अंदर बीज भराव का कार्य चल रहा है ये सफ़ेद मच्छर की वजह से कड़क हो जाती है दोस्तों, और इसकी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो जो कि अवरुद्ध हो चुकी है, जिसके कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो नहीं पा रही है, पत्तों के अंदर क्लोरोफिल है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम इसको ऊपर से पोटास और फास्फोरस अगर हम दे देते हैं तो फसल क्या करेगी कि ऊपर से अगर इसको पोटास और फास्फोरस मिल जाएगा तो ये फलियों के पापड़े हैं जो कि सफ़ेद मच्छर की वजह से कड़क हो चुके थे ये भी मुलायम हो जाएंगे। इसको पोटास और फास्फोरस मिल जाएगा जो कि बीज भराव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं या बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो वो भी इसको ऊपर से मिल जाएंगे तो काफ़ी हद तक इसका बीज भराव का कार्य भी हो जाएगा दोस्तों। और ये जो सफ़ेद मच्छर की जो दवाइयाँ होती है वो फसल में भारीपन लाती है, तो साथ में आप NPK 5234 या 0050 का साथ में ज़रूर उपयोग करें ताकि आपकी सोयाबीन का जो बीज भराव का कार्य है वो अच्छे से हो सके। ये जो सफ़ेद मच्छर की जो दवाइयाँ आती है या इनके जो कुछ टेक्निकल हैं वो लेमड़ा की तरह त्वचा में और आँखों में जलन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कुछ लोगों को अगर एलर्जी है तो ऐसे लोगों से स्प्रे ना करवाएं। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को शरीर में अगर कोई घाव लगा है या कुछ है तो उससे स्प्रे ना करवाएं। उसके अलावा आँखों में चश्मा या हेलमेट पहन लें और शरीर पर कम से कम दवाई को गिरने दें। हवा की विपरीत दिशा में आप स्प्रे ना करें। अगर आप
विपरीत दिशा में, जैसे कि मान लीजिए कि इस साइड से हवा चल रही है और इसी साइड से अगर मैं स्प्रे कर रहा हूं तो वो सारी दवाई मेरे ऊपर गिरेगी। ऐसी स्थिति में आप स्प्रे ना करें, हवा शांत रहें, ऐसी स्थिति में आप स्प्रे करें। और सावधानीपूर्वक जो प्रत्येक दवाई पर सावधानियां लिखी होती है उन सावधानियों को अच्छे से पढ़ लें और अच्छी तरीके से आप स्प्रे करें और सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करें। सफ़ेद मच्छर से पूर्ण रूप से कंट्रोल करने के लिए ये सफ़ेद मच्छर की जो दवाइयाँ हैं इनका आपको 8-8 दिन के अंतराल में 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, जब जाके ये अच्छी तरीके से कंट्रोल होंगे। पहले स्प्रे में इसका जो लार्वा है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, दूसरे स्प्रे में जो बचे कुचे मच्छर हैं थोड़ा बहुत लार्वा और बचेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 5-6 दिन का इन मच्छर का जो सर्कल होता है, इनका जीवन काल होता है, वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद ये आपके खेत को शांत रहने देंगे। अगर आप इन दवाइयों की तरफ, रासायनिक दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप नीम ऑयल ले सकते हैं, नीम तेल ले सकते हैं। इसका आपको 8-8 दिन के अंतराल में 2 या 3 बार नीम ऑयल का आप स्प्रे कीजिए, इससे भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप पीली और जो सफ़ेद तख्तियाँ आती है जिसके ऊपर मार्केट में उपलब्ध होती है, वो अपने खेत में जगह जगह पर दूरी बनाकर आप लगा सकते हैं। सफ़ेद मच्छर उड़ते हैं तो उसके ऊपर जाके चिपकेंगे, तो उससे भी काफ़ी हद तक आप इन मच्छरों को कंट्रोल में ला सकते हैं। हमारी RVSM 1135 सोयाबीन 70 दिन की अवस्था में कैसी है, कमेंट ज़रूर करना।